हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। दोस्तों, मैं हूं फार्मासिस्ट आशुतोष सिंह चौहान और आज हम लोग आ चुके हैं एक न्यू वीडियो लेक्चर पर, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं हेमीसेप्ट सिरप के बारे में। तो हेमीसेप्ट सिरप क्या है? हेमीसेप्ट सिरप जो है एक वेटनरी का लिक्विड प्रोडक्ट है जो कि होम्योपैथिक पद्धति पे काम करता है। और अगर हम लोग इसकी कंपनी की बात करें तो जो इसकी कंपनी है वो गोयल होम्यो करके एक कंपनी है, जो वेटनरी की सबसे ब्रांडेड कंपनियों में से एक है, होम्योपैथिक की सबसे ब्रांडेड कंपनी में से एक है। उसके आज हम लोगों ने प्रोडक्ट के जो प्रोडक्ट है वो लिया हुआ है, इसके बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं। अगर हम लोग इसकी पैकिंग की बात करें तो इसकी जो पैकिंग है वो 105 ml है। इसकी एमआरपी की बात करें तो जो मेरे पास एमआरपी अवेलेबल है वो एमआरपी 180 रुपये है। अगर हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट की बात करें कि कौन कौन से यहाँ पर इंग्रेडिएंट इस दवा में डाले गए हैं, मिलाए गए हैं, तो वहाँ पर पड़ा हुआ है अमोनियम कास्टिकम पड़ा हुआ है, एपिसमेल पड़ा हुआ है, फास्फोरस पड़ा हुआ है, सेनेगा पड़ा हुआ है, आर्सेनिक एल्बम पड़ा हुआ है, ड्रोसेरा पड़ा हुआ है, नाइट्रोसल्फ्यूरिकम पड़ा हुआ है। इस प्रकार के यहाँ पर इंग्रेडिएंट पड़े हुए हैं जो कि 200 पोटेंसी में डाले गए हैं, क्योंकि होम्योपैथिक में जो एक पोटेंसी चलती है 30, फिर 1M 200 100 ये पोटेंसी चलती है। तो उस पोटेंसी में यहाँ पर 200 पावर की जो ये दवा है ये डाल करके ये दवा बनाई गई है। तो दोस्तों, ये जो दवा है, ये जो कंपनी प्रमोट करती है, या हम लोग कहें कि जो हम लोग बात करते हैं, तो ये मेनली जो दवा है ये काम आती है रेस्पिरेटरी ट्रैक संबंधित सभी बीमारियों पर, मतलब श्वास नली के होने वाले किन्हीं भी रोगों पर, मतलब सभी रोगों पर ये दवा बहुत ही अच्छा वर्क कर रही है दोस्तों। तो अब श्वास नली में होने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं, तो जैसे आप लोग देखते होंगे कि कई लोग हमारे भाई जो हैं वो गाय पाले हुए हैं, कई लोग भैंस पाले हुए हैं, कुछ लोग सूअर भी पाले होंगे, मतलब पिग पाले होंगे, कुछ लोग भेड़ बकरियां पाले होंगे। तो ये जो प्रजातियां हैं इनमें रेस्पिरेटरी ट्रैक के जो इन्फेक्शन है वो जनरली ज़्यादातर देखे जाते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें कि जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस नामक एक बीमारी होती है वो सभी पशुओं में देखी जाती है। मेनली अगर हम लोग बात करें कि एक प्रकार का बीमारी का टाइप है PPR, तो भेड़ बकरियों में ज़्यादा होता है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की बात करें तो वो सूअर में ज़्यादा होता है। और अगर हम लोग गला घोटू की बात करें तो वो भैंसों में ज़्यादा होता है। आजकल तो भैंस और गाय में भी होने लगा है, मगर पहले ये जो बीमारी है ये भैंस, बढ़िया, पड़वा इनकी बीमारी है। तो अगर हम लोग इसको बात करें कि कहाँ पर हम लोग दे सकते हैं, तो इसको जो देने की विधि है वो क्या है, 5-5 ml जो बड़ा जानवर है, बड़ा जानवर मतलब क्या है, बड़ी गाय, बड़ी भैंस, तो वहाँ पर आप 5-5 ml दिन में 4 बार दे सकते हैं। अगर आपके पास जो जानवर हैं वो भेड़ बकरियाँ हैं तो आप वहाँ पर 1 ml दिन में 4 बार दे सकते हैं। 1 ml 1 ml 1 ml 1 ml 1 ml। हम लोग जानते हैं कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसको बहुत ज़्यादा देने से कोई मतलब नहीं होता है। उसकी आप डोज कम करिए, फ्रिक्वेंसी बढ़ा दीजिए, आपको रिजल्ट अच्छे मिलने लगेंगे। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर जो डोज़ है उसको एकदम सब ऑप्टिमल रेंज पे रखा हुआ है, बहुत डोज को नहीं बढ़ाया हुआ है, क्योंकि डोज बढ़ाने पर आपको यहाँ पर कोई भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। आपको केवल यहाँ पर फ्रिक्वेंसी मतलब आवर्तता, कितनी बार आप दिन में दे सकते हैं, वही आपको पशु की जो बीमारी की स्थिति है उसको ठीक करने के लिए तय किया गया है। तो मैंने यहाँ पर जो अभी नाम लिया, PPR लिया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस लिया, गला घोटू लिया, निमोनिया लिया, ये जो नाम लिए गए हैं, जैसे निमोनिया गाय में ज़्यादा होता है, HF गाय में मेनली होता है, तो ये जो बीमारियाँ हैं इनके अंदर क्या और भी बीमारियाँ हो सकती हैं? हाँ दोस्तों, वाकई में और कई सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। तो जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि आपके जो भेड़ हैं, बकरियाँ हैं, उनमें नाक चलने लगती है, फटी फटी नाक, थोड़ा सा सफ़ेदपन, थोड़ा सा पानी, म्यूकस बाहर आ रहा है, या हम लोग कहें वहाँ पर आपकी गाय है या भैंस है, ठंडियों के दिन पर उसको नाक बह रही है। तो देखिए दोस्तों, नाक बहने का मतलब है उसकी बॉडी में कहीं ना कहीं कोई इन्फेक्शन हुआ है। तो नाक बह रही है, इसका मतलब वो जो इन्फेक्शन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे हुआ है, मतलब श्वास नली पे हुआ है। तो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या केवल नाक बहना ही एक इसका उदाहरण हो सकता है? नहीं, इसके अलावा और भी कई सारे उदाहरण हो सकते हैं। उन उदाहरण में नाक बहने के साथ साथ आपका पशु छींक सकता है, बार बार छींक सकता है, या आपका पशु सूखी खांसी खा सकता है जिसको आप लोग धासना कह सकते हैं, या आपके पशु में डिब्बा लग जाना, जो जानवर आप लोग देखते होंगे उनमें पलाई लग गई, डिब्बा लग गया, उस पर भी आप ये दवा दे सकते हैं, अच्छा वर्क करेगी। या आपके पशु को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या आपके पशु का जो श्वसन मार्ग है वो क्या हो गया है, सूजन आ गई वहाँ पर अंदर, उसमें इन्फेक्शन हुआ, उसमें सूजन आ गई, जिसके कारण आपका पशु सांस नहीं ले पा रहा है। या हम लोग कहें आपके पशु की जो एल्वियोली हैं, जहाँ पर सांस स्टोर होती है, या हम लोग कहें जहाँ पर आपके पशु के जो सांस लेता है उससे जो ऑक्सीजन जाती है वो ब्लड में ट्रांसफ़र होती है, ऑक्सीजन ट्रांसफ़र होती है, कार्बन डाइऑक्साइड वापस आती है, जिसको पशु आपका एक्सेल करता है, मतलब बाहर निकालता है। तो या तो वहाँ पर इन्फेक्शन हो गया है जिसके कारण आपके पशु को निमोनिया हो गया है, या हम लोग कहें वहाँ पर मवाद बन गया है,
जिसके कारण आपके पशु की जो छाती है या हम लोग कहें वक्ष स्थल है वो थोड़ा सा फूला हुआ है, या हम लोग कहें ढोलक के आकार का हो गया है, या हम लोग कहें उसको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, या हम लोग कहें वो बार बार उठ बैठ रहा है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के कारण, या हम लोग कहें उसको इस प्रकार की जो श्वसन संबंधित बीमारियां हैं उसके कारण, या हम लोग देखते हैं कि गला घोंटू में कई बार क्या होता है, जो भैंस हैं या पड़िया हैं या पड़वा हैं, इनको बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। इनका प्रॉब्लम क्या आती है कि उनका दम घुटने से मृत्यु होती है। जो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो भी बीमारियां हैं उनमें मेनली जो दिक्कतें आती हैं वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में उनके इन्फेक्शन की वजह से आती हैं। अब वो इन्फेक्शन आपके जानवरों के फेफड़ों को सड़ा सकता है, आपके पशु की जो श्वास नली उसको डैमेज कर सकता है, वहाँ पर सूजन ला सकता है, इस प्रकार की दिक्कतें आ सकती हैं। तो अगर आपके पशु को गला घोंटू भी हो गया है तो आप डॉक्टर साहब का जो इलाज चल रहा है उसको चलने दीजिए। आप वहाँ पर उनसे सलाह लेकर के हेमिसेप दे सकते हैं, क्योंकि हम इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं सलाह लेने के लिए, क्योंकि आप इसको ऐसे भी दे सकते हैं, मगर सलाह लेने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि गला घोंटू क्या है, एक क्रोनिक बीमारी है, गंभीर बीमारी है, जिसको हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि ये इस पशु का इलाज होने के बाद ये पशु ठीक ही हो सकता है। बहुत ही जो पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं, वही लोग इस प्रकार की बीमारियों को ठीक कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अच्छे एंटीबायोटिक और द सिलेक्शन ऑफ एंटीबायोटिक इज़ वेरी मच मोर इम्पॉर्टेंट रादर दैन द ट्रीटमेंट। मतलब यहाँ पर हम लोगों को ट्रीटमेंट से ज़्यादा एंटीबायोटिक सिलेक्शन का ध्यान देना होता है, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। तो गला घोंटू में आप देखेंगे कि आपके पशु के जो श्वास नली है वहाँ पर संक्रमण हो जाएगा, जिसके कारण आपकी श्वास नली पशु की सूज जाएगी, जिससे आपका पशु उचित मात्रा में सांस नहीं ले पाएगा। जब सांस नहीं ले पाएगा तो उसका दम घुटेगा, उसके मुँह से एक्सेसिव सलाइवेशन होगा, और आपका पशु बार बार उठेगा बैठेगा। तो वहाँ पर भी आप दे सकते हैं। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो गया है, वहाँ पर भी आप दे सकते हैं। या हम लोग का निमोनिया हो गया है, वहाँ पर भी आप दे सकते हैं। चेस्ट पेन हो गया है, वहाँ पर भी आप दे सकते हैं। हाईली ब्रीथिंग है, बार बार ब्रीथिंग है, तेज़ी ब्रीथिंग कर रहा है, आपका पशु ज़्यादा तेज़ सांस ले रहा है, वहाँ पर भी आप इसको दे सकते हैं। या हम लोग कहें नाक बह रही है, धांसी आ रही है, कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आ रही है, आप वहाँ पर इसको दे सकते हैं। इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट हैं, जो गोयल होम्यो के प्रोडक्ट हैं, वो बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट आते हैं दोस्तों। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप ये प्रोडक्ट यूज़ करें, क्योंकि ये क्या है, सपोर्टिव थेरेपी का प्रोडक्ट है। मतलब ये आपके पशु को जो सपोर्टिव थेरेपी, मतलब आप समझते होंगे कि जैसे आप लोग जानते हैं कि सपोर्टिव थेरेपी इज़ बेस्ट थेरेपी। मतलब अगर आप अपने पशु का इलाज करवा रहे हैं या आपके पशु को कोई भी बीमारी हो गई है, तो आप वहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें देंगे तो आपके पशु को जो ठीक होने की दर है वो बढ़ जाएगी। मतलब जैसे आपके पशु का 5 दिन इलाज चलना होगा, 6 दिन इलाज चलना होगा, तो हो सकता है वो 3 दिन हो जाए इलाज, या 2 दिन हो जाए। अगर मान लीजिए मैं गला घोंटू की बात कर रहा हूँ, प्रतिदिन का 1000 खर्चा मान लीजिए मोटा मोटा आ रहा है, ज़्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है, वो डॉक्टर के ऊपर निर्धारित है, मर्ज के ऊपर निर्धारित है, बीमारी की गंभीरता के ऊपर निर्धारित है। तो मान लीजिए मैं कहता हूँ कि 1000 रुपया दिन का खर्चा आ रहा है, तो अगर आप 6 दिन इलाज करवाएंगे तो 6000 हो गया, और अगर आप इसको पिलाने के बाद 3 दिन आपका इलाज करवाना पड़ा तो आपका 3000 रुपया वो खर्चा हुआ, 180 रुपया ये खर्चा हुआ, तो लगभग आपका 3000 रुपया बच गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ों की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, अपने पशुओं को भी बचा सकते हैं, अपने पशु को पीड़ा भी कम कर सकते हैं, और अपने पशु को मृत्यु से भी बचा सकते हैं, और अपना पैसा भी बचा सकते हैं। पैसा दोनों तरीके से बचा सकते हैं। आपका पशु जल्दी ठीक होगा, अच्छा दाना चारा करेगा और अच्छे दूध पियाएगा। और दूसरी तरफ क्या है, अगर आप ज़्यादा एलोपैथ दवाओं पर निर्भर रहेंगे तो वहाँ पर एंटीबायोटिक्स लगेंगे और भी कई सारी दवाएं लगेंगी, जिसके कारण आपके पशु में लीवर पे तनाव आएगा, जिसके कारण आपके पशु में दाना चारा का भी थोड़ा सा वो दूर हो जाएगा, जिसके कारण आपको अन्य भी दवाएं चलानी पड़ेंगी। तो अगर आप चाहते हैं इन प्रकार की चीज़ों से बचना, तो आपको हेमिसेप वहाँ पर आप दे सकते हैं। और यहाँ पर कई प्रकार की और भी चीज़ें बताई गई हैं, जैसे आपके पशु में श्वास नली में जलन होना, या हम लोग कहें उसको खट्टी डकार वापस आ जाना, मतलब कफ संबंधित कोई भी दिक्कत, वायु विकार, कफ विकार, 2 विकारों को यहाँ पर समझाया गया है अच्छे से। या हम लोग कहें आपके पशु का जो म्यूकस है, मतलब जो नाक निकल रही है वो सड़ी सड़ी निकल रही है, उसमें मछली की महक आ रही है, इस प्रकार की दिक्कतें आ गई हैं। या आपका पशु जो उसके श्लेष्मा निकल रहे हैं, मतलब श्लेष्मा मतलब म्यूकस होता है, तो म्यूकस या तो ग्रीनिश आ रहा है, मतलब हरा म्यूकस आ रहा है, तो वहाँ पर भी आप ये दे सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया है तो आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, हमारे चैनल को दिल से सपोर्ट करना है, बहुत सारा प्यार देना है, और आपको हमारी फैमिली का हिस्सा बनना है। क्योंकि दोस्तों हम लोग चला रहे हैं एक जागरूकता अभियान, और मैं चाहता हूं कि जो हमारे देश का पशुपालक है और हमारे भारत देश के जो भी पशु हैं उनको जीने का अधिकार है, उनको जीने का उचित स्थान है। तो हम चाहते हैं कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी ट्रक इन्फॉर्मेशन सर्विस है, या हम लोग कहें जो भी अच्छी चीज़ें हैं जो हम आप तक पहुँचा सकते हैं, आपका पैसा बचा सकते हैं, आपके पशु को मृत्यु से बचा सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी सेवा होगी।
तो इसीलिए हम लोगों ने इस प्रकार की चीज़ों का उपयोग किया हुआ है, हम लोगों ने इस प्रकार का चैनल का शुभारंभ किया हुआ है। तो दोस्तों आप लोग जुड़िए और गला घोटू के समय पर आप इसको लेकर के रखिएगा। या गला घोटू ही नहीं, आपके पास को निमोनिया हो गया तो निमोनिया बरसात में भी हो जाता है, ठंड में भी हो जाता है, कभी भी हो जाता है, क्योंकि जो भी बीमारियां होंगी आपके पास को वो इम्यूनिटी की कमी की वजह से होंगी। तो आप वहाँ पर अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट संबंधित बीमारी है, मतलब श्वसन मारी कोई भी बीमारी है दोस्तों, कोई भी बीमारी, तो आप समझ जाएंगे आपके पास धांसेगा, खांसेगा, छींकेगा, या उसका छाती सूजन रहेगी, तेज़ सांस लेगा, या उसको गला घोटू हो जाएगा, सांस नहीं ले पाएगा, उसमें सांस अटा नहीं पाएगी, या उसका जान भड़बड़ाएगा, या उधर उधर भागेगा। तो ये सभी जो लक्षण आएंगे, या बुखार आ जाना, ये सभी लक्षण जो आएंगे वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन के बाद आएंगे, श्वास नली में संक्रमण के बाद आएंगे। तो वहाँ पर आप लोग इसको देख करके अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको आज हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हार्दिक आभार, नमस्कार।